राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वह सदा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते थे और हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनकी प्रजा खुशहाल हो। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह शहर में रात को वेश बदलकर घूमे ताकि वह अपनी प्रजा के हालात को और बेहतर तरीके से समझ सके। रात का समय था और राजा विक्रमादित्य ने एक साधारण नागरिक के रूप में खुद को तैयार किया। वह शहर की गलियों में घूमते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक युवा लकड़हारा पेड़ काट रहा था। राजा ने देखा कि लकड़हारा बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन वह किसी तरह असमंजस में था। अचानक जैसे ही लकड़हारा पेड़ पर चढ़ा, एक भयंकर भालू पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। लकड़हारा डर के मारे पेड़ से गिर पड़ा और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रमादित्य चौंक गए और समझने की कोशिश करने लगे कि यह कैसे हुआ। तभी वह भालू बदलकर एक सुंदर लड़की में तब्दील हो गया। वह लड़की धीरे धीरे बढ़ते हुए राजा विक्रमादित्य के पास आई और मुस्कुराती हुई बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए तैयार हो? राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। वह समझ गए कि इस सुंदर लड़की का रूप काल का ही कोई रूप होगा। राजा विक्रमादित्य का पीछा करते हुए वह लड़की एक दूसरी घटना की ओर उन्हें ले आई। दो सैनिक जो एक दूसरे से भाई थे, लड़ाई कर रहे थे। उनकी लड़ाई का कारण वही लड़की थी। दोनों सैनिक आपस में भिड़ गए और अंत में एक दूसरे को मार डाला। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वह लड़की एक बार फिर अपनी पहचान बदलती है और अब वह एक जहरीले नाग के रूप में आ खड़ी होती है। वह नाग नदी में कूद पड़ा और नाव पर सवार लोग जो अचानक उसके काटने से मरे भी काल के ही खेल का हिस्सा थे। राजा विक्रमादित्य को अब समझ में आ रहा था कि ये सभी घटनाएं काल के किसी रूप के प्रभाव से हो रही थीं। वह यह जानने के लिए दृढ़ थे कि यह सब आखिर क्यों हो रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस नाग का पीछा किया और उसे एक वृद्ध ब्राह्मण में बदलते हुए देखा। राजा ने कहा, तुम कौन हो और यह क्या हो रहा है? वृद्ध ब्राह्मण ने चुपचाप कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं वही हूं जिसे तुम काल कहते हो। मेरी भूमिका जीवन और मृत्यु के चक्र में है। मैं ही वह शक्ति हूं जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय, स्थान और परिस्थितियों को नियंत्रित करती है। राजा विक्रमादित्य ने शांति से पूछा, तुमने उन सैनिकों को क्यों मरने दिया? क्या तुमने उनके बीच झगड़ा पैदा किया? काल ने कहा, राजा, मेरे पास यह शक्ति है कि मैं किसी भी व्यक्ति को मरने के लिए एक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता हूं। उन सैनिकों को मैंने लड़की के रूप में दिखाया ताकि वे आपस में लड़ें और एक दूसरे को मार डालें। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने लकड़हारा को क्यों मारा? काल हंसते हुए बोला, वह भी मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने भालू का रूप धारण किया जिससे वह पेड़ से गिरकर मरे। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, तुमने इतनी सारी मौतों को क्यों पैदा किया? काल ने उत्तर दिया, मृत्यु अनिवार्य है, यह जीवन का हिस्सा है। मैं सिर्फ उस प्रक्रिया का पालन करता हूँ। जीवन और मृत्यु की सच्चाई राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से काल के रहस्यों को समझ चुके थे। उन्होंने काल से पूछा, क्या मैं अपनी मृत्यु का समय जान सकता हूँ? काल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा विक्रमादित्य, मृत्यु का समय केवल सृष्टिकर्ता के हाथ में होता है। यदि तुम यह जान सको कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, तो तुम जीवन के हर पल में चिंता और डर से भरे रहोगे। जीवन और मृत्यु दोनों ही मेरे हाथ में हैं। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मुझे मेरी मृत्यु का समय नहीं जानना चाहिए। मैं सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन को पूर्णता से जीना चाहता हूँ। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली समझ है। जीवन को संजीवनी की तरह जीना चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि काल और मृत्यु अनिवार्य हैं और हमें उन्हें अपनी चिंताओं का कारण नहीं बनने देना चाहिए। जीवन को संजीवनी की तरह जीते हुए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और हर दिन को पूरी निष्ठा और समर्पण से जीना चाहिए।